मित्रों नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच आज चर्चा करने जा रहा हूं बिहार में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कैसी हो। जैसा कि आए दिन पुलिस प्रशासन पर कई एक आरोप लगते रहे हैं, भ्रष्टाचार का हो या कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर को सही रूप में संभाल ना पाने की हो, या ये कह लें कि एक दूसरे में समन्वय की कमी हो। तो कुल मिलाकर जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, वास्तव में बेहतर बिहार बने, इसके लिए बेहतर पुलिस प्रशासन हो, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। और जब पुलिस प्रशासन की बात हम जब करते हैं तो उसमें एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस प्रशासन की हमें आकांक्षा रहती है, हमें यह उम्मीद रहती है, हमें यह आशा रहती है। बिहार सरकार ने जिस तरह से एक बेहतर सुविधा देकर बिहार पुलिस को, प्रशासन को बिहार की सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए लॉ एंड ऑर्डर सही रहे, इसके लिए व्यवस्थित ढंग से स्थापित करने का काम किया है। वास्तव में बिहार के तमाम पुलिस पदाधिकारी से लेकर नीचे तक के पुलिस प्रशासन के लोग बिहार को बेहतर बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाते होंगे। अभी जिस तरह से कोरोना आई, कोरोना काल में पुलिस प्रशासन ने बहुत ही बेहतर तरीके से और संयमित ढंग से, हम ये कह सकते हैं, बिहार की जनता को सुरक्षा देने का काम किया। और कोई दिग्भ्रमित ना हो, कोई संशय में आकर कोई गलत कदम ना उठावे, इसके लिए भी पुलिस प्रशासन ने बहुत ही बेहतर कार्य किया। पुलिस प्रशासन बिहार की और बेहतर काम करे, उससे और अधिक अपेक्षा जनता की है, वह और बेहतर करे। इसके लिए हमें क्या करनी चाहिए? जैसा कि हम जानते हैं, आधुनिकीकरण में सरकार ने बहुत कुछ आधुनिकीकरण किया है। इससे पहले के कालखंड में बिहार पुलिस के पास पुरानी गाड़ियां हुआ करती थी। वो रोड पर जब चलती थी तो पता लगता था कि पुलिस गाड़ी जा रही है। लेकिन विगत कुछ सालों में पुलिस प्रशासन में अच्छी अच्छी गाड़ियां आई है। नेटवर्क सिस्टम बेहतर हो, रोड का जो हमारा ग्रामीण स्तर तक पहुंच है वह बेहतर हुआ है। इससे भी पुलिस प्रशासन को गांव स्तर तक निगरानी करने में सुविधा मिली है। इंटरनेट और मोबाइल के सुविधा हो जाने के कारण सूचना में विस्तारीकरण हुआ है। इससे भी पुलिस प्रशासन मजबूत और चुस्त और दुरुस्त हुई है। बिहार सरकार जिस अपेक्षा से शराबबंदी को लागू करने का काम किया, शराबबंदी 100% कामयाब हो, उसको लागू करने में, जमीन धरातल पर सही रूप से उतारने में मद्य निषेध विभाग का तो जरूरी आवश्यकता है ही, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन का भी उसमें बहुत ही महती भूमिका होती है। मैं यह कहना चाहूंगा, तपती धूप में भी पुलिस प्रशासन जिस तरह से अपनी कर्मनिष्ठा से जनता की सेवा के लिए तत्पर रहती है, रात हो या दिन हो, कभी भी आप अगर आवश्यकता पड़ी उसको बुलाते हैं तो वहां पर पहुंचकर समस्या का समाधान करने का काम करती है। ठंड से ठंड, जिस समय हम लोग घर में रजाई में दुबके रहते हैं, पुलिस प्रशासन के लोग गाड़ी में बैठ के, कंबल ओढ़ के, जैसे भी हो वह रोड पर गश्ती करते रहती है और आवश्यकता पड़ने पर रात को भी कार्रवाई करती है। ये सभी बातें हमारे प्रशासन के लिए एक बहुत ही बेहतर
लक्ष्य पाने का, निर्धारित करने का जो रास्ता है वह दिखाती है। मित्रों, हमें जो कुछ बदलाव करनी है और जिससे बिहार लॉ एंड ऑर्डर के मामला में और बेहतर हो, उसके लिए हमें कुछ कामों में कुछ जो है सो टेक्निकल चीज में बदलाव करनी होगी। कुछ जो है ट्रेनिंग में, पुलिस के ट्रेनिंग में, प्रशासन के ट्रेनिंग में कुछ चीज को समाहित करना होगा, ताकि पुलिस प्रशासन इससे बेहतर और बेहतर बिहार को प्रशासन दे सके। और यहाँ की जनता यह अपेक्षा भी करती है। मैं ये कहना चाहूंगा, टेक्नोलॉजी का यूज अभी भी अन्य देशों के तुलना में हमारी पुलिस प्रशासन बहुत कम कर रही है, जिसका कारण है पुलिस प्रशासन को अभी भी फिजिकली बहुत हरासमेंट करना पड़ता है अपने आप को, और तब भी क्राइम कंट्रोल में, तब भी और भी कोई जो सरकार के विरुद्ध गतिविधि है उसमें उसको मिटाने में थोड़ा कठिनाई होती है। अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज करें तो टेक्नोलॉजी के यूज से हमारा प्रशासनिक सिस्टम में जो पुलिस का व्यवस्था है वह वास्तव में हम ए ग्रेड का उत्तम प्रशासन दे सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं पुलिस प्रशासन अगर बेहतर है उससे सरकार की बहुत समस्याएं दूर हो जाती है। आपसी लड़ाई झगड़ा, किसी गुटबाजी के कारण लड़ाई झगड़ा, सांप्रदायिक दंगे होने की संभावना हो उस स्थिति में, या किसी भी ढंग की बड़ी आयोजन जब हम करते हैं सभा सम्मेलन में, उसमें भी स्थिति बढ़िया रहे, इसके लिए पुलिस प्रशासन बेहतर स्थिति में रहे, ताकि हम सभी कामों को निपुणता पूर्वक कर सके। इसीलिए पुलिस प्रशासन में जो जोड़ने की चीज है वह सबसे पहली मैं यह बात कहूंगा, जो जगह जगह शहर से लेके गांव तक, जैसे हम थाना वाइज पंचायत को और शहर को जोड़ते हैं, जिस इलाका का यह थाना है, थाना का एरिया है, उसी तरह जगह जगह हर एक एंट्री, थाना एंट्री के जगह पर सरकार द्वारा पुलिस प्रशासन के अधीन में वहां कैमरा, एक उत्तम क्वालिटी का कैमरा लगे। जहां जहां गांव के प्रमुख जगह है वहां पर उत्तम क्वालिटी का कैमरा लगे। ग्रामीण स्तर और शहरी स्तर को जोड़ने वाले जो मार्ग है उस मार्ग पर भी कहीं कहीं महत्वपूर्ण जगह पर कैमरा लगे, और उस सभी कैमरा को नेटवर्क के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा एक थाने में बजाते उसका एक कंट्रोल रूम बने, और उस कंट्रोल रूम से हर एक पंचायत, हर एक रोड, हर एक मोहल्ले का एक निगरानी प्रेजेंट टाइम में होता रहे। आप जो गश्ती करते हैं फिजिकली वह तो आप करते ही हैं, लेकिन वह जो है वह वास्तव में कोई भी गलत गतिविधि को वह पहले रोकने का काम करेगा। अगर कोई घटना घट भी जाती है तो सरकार को, प्रशासन को उसको तुरंत उद्भेदन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और मित्रों, इसमें बहुत खर्च की बात नहीं है। जितना हमारी सरकार प्रशासन में खर्च करती है उसमें थोड़ी सी मूलभूत सुविधा के लिए जोड़ने की जरूरत है। दूसरा, हम जो कहना चाहते हैं वह अपना जो गुप्तचर तंत्र है, सरकार का जो गुप्तचर तंत्र है उसको और एक्टिवेट करना चाहिए। गुप्तचर तंत्र जो सही सूचना पुलिस प्रशासन तक पहुंचावे, और वह पुलिस प्रशासन सिर्फ थानेदार के मोबाइल तक नहीं, जो भी गुप्त सूचना प्रसारित हो वह बाकायदे रिकॉर्ड में हो, वह एक सरकारी डाटा में हो, और उस पर क्या कार्रवाई हुई उस थाना में, उस थाना के पदाधिकारी द्वारा उसको मेंटेन किया जाए, ताकि आपका सूचना तंत्र जो काम कर रहा है और उसके सूचना के आधार पर आपकी प्रशासन पुलिस ने क्या वर्क किया, यह भी वास्तव में एक डाटा तैयार होता रहेगा, जिससे
हम यह तय कर पाएंगे हमारी पुलिस प्रशासन कितना सजग होके इस पर काम कर रही है। तीसरा, अभी हम शराबबंदी में कहीं न कहीं जितना हमें टाइट करनी, जितना हमें एक मजबूती से इसको लागू किया और जितना हमारी अपेक्षा थी, वह अपेक्षा के प्रति हम खड़े नहीं उतर पाए हैं। समाज एक बहुत बड़ा तबका इसका विरोध कर रहा है कि शराबबंदी हमारे लिए सही है। जो शराब पी रहे हैं वह सही मायने में हमारे समाज के लिए घातक है, उसका विरोध कर रहा है, लेकिन खुल के मुखर होके उसको प्रशासन को या पंचायत में उसको मुखर होके विरोध नहीं कर पाता है, क्योंकि उस धंधे में कहीं न कहीं समाज के वैसे तबके जुड़े हुए हैं, वैसे लोग जुड़े हुए हैं जो समाज के अपने आप में एक दबंग और एक तरह से कह लीजिए जो समाज को बुरी तरह से प्रभावित करने वाले लोग होते हैं, जिसके डर से आम जनता उसको बोलने से डरती है, जिसका कारण है हमारी प्रशासन वहां तक पहुंच बनाने में विफलता हासिल करती है। लेकिन जहां तक मैं बताना चाहूंगा, जब आप गुप्तचर को ऑनलाइन कर देंगे, हर एक जगह कैमरा लगा देंगे, कहीं न कहीं पंचायत में अगर सूचना मिले तो कुछ मोबाइल को सर्विलांस पर ले, जो महत्वपूर्ण लगता हो शक के आधार पर यहाँ अगर सूचना के तहत मिलता है तो मोबाइल को सर्विलांस पर रखे, बजाते उसका रिकॉर्डिंग हो ताकि उसकी गतिविधि को देखा जा सके, और तब जाके हमारे जो शराबबंदी हो या और भी किसी ढंग का कानून का उपयोग करना हो उसका सही रूप से अनुपालन हो पाएगा। और जब मित्रों, शराब वास्तव में, नशा वास्तव में समाज के लिए सबसे घातक चीज है। जो व्यक्ति दारू पीते हैं उसको तो आनंद आता है, उसको तो लगता है जो वास्तव में शराब जो है सो हमारे जीवन के लिए अमृत है। यानी जब शराब हम पीते हैं, हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, हमारी जितनी भी उल-जुल बातें दिमाग में है वह निकल जाती है और हम अपने आप को बहुत ही एकदम खुले मन से रहते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। लेकिन वह भूल जाते हैं उसकी शारीरिक जो क्षति होती है वह बहुत बड़ी क्षति होती है। और दूसरा, समाज में उनको प्रतिष्ठा जो मिलनी चाहिए वह प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती है। मित्रों, लोग बोले नहीं बोले, लेकिन आपको वह प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती है। दूसरा, तीसरा, आपको आपके घर में आपके बच्चे भी आपको देखते हैं, आप कहां से आए, और जब आए हैं दारू पी के आए हैं तो बच्चे भी एहसास करते हैं हमारे पिताजी गलत कर रहे हैं, हमारे पिताजी शराब का सेवन कर रहे हैं। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है तो वही अपने सोसाइटी में ढाल लेता है, लगता है ये मेरा कल्चर है, और फिर आपके सामने वो पीना शुरू करता है। तो उस समय आप सिर्फ मजबूर होके उसको देखते हैं, ना कि कुछ बोलने का हिम्मत करते हैं, क्योंकि उससे पहले आप भी वही काम कर रहे हैं और उसका समर्थन कर रहे हैं। इसीलिए मैं तमाम बिहार वासियों से यह आग्रह करूंगा, जिस तरह से शराबबंदी को लागू किया गया है, सरकार ने जिस संकल्प से इसको लागू किया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए जो भी इसमें संलग्न हैं या जो भी इसका उपयोग कर रहे हैं, वह अपने जीवन के लिए, समाज के लिए और आने वाला पीढ़ी के लिए भी अपना यह त्याग करें और शराब बंद रहे, इसके लिए आप भी प्रयास करें मित्रों। क्योंकि हमारा समाज एक बेहतर समाज हो, हमारा धरती बुद्ध की धरती है, जिसने करुणा और प्यार, स्नेह, अहिंसा की बात की है, जिसने मानवता में सब कुछ पाने की बात की है। और ऐसे धरती पर अगर हम शराबबंदी को लागू कर हम इसको पूरा कर लेते हैं तो वास्तव में भगवान बुद्ध की दी हुई वचन का हमने सम्मान किया, यह हम मानेंगे। अभी के समय में पुलिस प्रशासन की हम बात कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन में कुछ कुरीतियां हैं, मैं इससे इग्नोर नहीं करता हूं, क्योंकि समाज से ही निकल के वहां पर कुछ लोग गए हैं, और वही जो अधिक महत्वाकांक्षी हैं, जिनको अपने अपेक्षा से अधिक कमाने का लालसा है, वह कहीं न कहीं गलत ढंग से भी धन अर्जन करने का उसको माध्यम बना लेते हैं। और पुलिस प्रशासन में रहते हुए, शासन में रहते हुए जनता से जबरन, जनता से हम कह सकते हैं जो कहीं न कहीं मजबूरी का फायदा उठा के जनता का दोहन करते हैं
और उसको पैसा लेने का काम करते हैं मित्रों। लेकिन ध्यान रहे, पुलिस प्रशासन अगर कोई भी ऐसा करते हैं तो वह भी इस सिस्टम को करते तो एक दो चार हैं, लेकिन पूरा बिहार पुलिस के महकमा उससे गंदा हो रहा है। उनको भी ध्यान देना होगा। भ्रष्टाचार वास्तव में मानव समाज के लिए कलंक है, क्योंकि भ्रष्टाचार सभी बुराई का जड़ है। भ्रष्टाचार जिस भी व्यवस्था में घुस जाता है वहां पर सही और गलत, नैतिक या अनैतिक का कोई फर्क नहीं रह जाता है। गलत को भी पैसे द्वारा सही किया जाता है और सही को भी पैसे द्वारा गलत कर दिया जाता है, जिसका कारण क्या होता है, न्यायिक व्यवस्था में, न्यायपालिका में जो उचित व्यक्ति है वह सजावार जो होना चाहिए इसको, वह सजावार न होके निर्दोष व्यक्ति सजावार हो जाता है। इसीलिए आपको यह ध्यान देना होगा। आप तो 10-20 हजार रुपया लेके किसी के बारे में गलत या सही रिकमेंड कर देते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है, एक व्यक्ति का जीवन नरक हो जाता है और एक व्यक्ति का जीवन कस्टडी में जाता है। और याद रहे, वो जितना दिन अगर आपके कलम से गलत कलम चलाए हुए से रहते हैं तो आपके परिवार पर वह पड़ता है, आपके व्यक्तिगत जीवन पर पड़ता है। आप जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाइएगा। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, कितना भी पूजा पाठ, कितना भी ध्यान कर लीजिए, कितना भी ज्ञान अर्जन कर लीजिए, किसी मानव को गलत तरीके से अगर प्रताड़ित करते हैं तो जितना खतरनाक वह डकैत है जो रोड चलते लोगों को गोली मार देता है या वहां मारपीट करता है, उतना ही गलत वह पदाधिकारी है जो अपने कलम से गलत ढंग से किसी को बरी या गलत ढंग से किसी को सजावार बना देता है। यह हमें ध्यान रखना होगा। अगर सरकार ने, अगर सिस्टम ने किन्हीं को ताकत दी है, कलम की ताकत दी है कि किसी की संरक्षण करे, आपको यह ध्यान देना होगा कि आप अपने कलम को अपनी विद्वता से, अपने ईमानदारी से, और आपने जो शपथ लिया है, भारत माता का जो शपथ लिया है, उस शपथ को भी याद करते हुए अपने कलम को चलाने का काम करें, ताकि आपका नाम रोशन हो, आप भी एक प्रतिष्ठित पुलिस सेवक के रूप में जाने जाए। लोग सोचते होंगे घूस तो हमने अंदर ही अंदर ले लिया, किसी को मालूम ही नहीं है, लेकिन ये समाज में सभी का खुशबू फैलता है। आप बुरे हैं, इसका भी फैलता है खुशबू, आप अच्छे हैं, इसका भी खुशबू फैलता है। आप बोले ना बोले, लोग आपके सामने बोले ना बोले, लेकिन इसकी भनक सभी तक पहुंचती है। और तब क्या होता है, आप कितना भी बढ़िया दिखने का प्रयास करें, समाज के नजर में आपका चरित्र और चित्रण गिरने का काम करता है। जरा कल्पना करें, जो विजिलेंस के हाथों पकड़ाता है 10,000, 20,000 या 50,000 या लाख रुपया देते हुए, वह अपने घर को जब जाता, जेल जाता है, और जेल से भी छूटने के बाद वह बर्खास्त होकर जब घर जाता होगा तो गांव में उसको लोग किस दृष्टि से देखते होंगे, वह किसके सामने में खड़ा होकर बोल पाता होगा। उसका जिंदगी तो जीते जी मरने के समान है। तो जरा उसका भी कल्पना करें। और भ्रष्टाचार जो भी हमारे व्यवस्था में है, उसको खड़े होकर हम लोग सभी मिलकर उसको दूर करने का काम करें, ताकि भ्रष्टाचार मिटने से हमारा देश बेहतर होगा। भ्रष्टाचार मिटने से सही आदमी, निर्दोष आदमी कहीं भी जेल में या कहीं भी गलत ढंग से प्रशासनिक व्यवस्था में फंसेगा नहीं, और सही या गलत आदमी कोई भी बचेगा भी नहीं, जिससे क्राइम हो या कोई भी घटना हो वो दोबारा नहीं हो पाएगा मित्रों। इसीलिए एक भ्रष्टाचार कई एक कुरीतियों को जन्म देती है, और इसीलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो इस चीज की लड़ाई में, भ्रष्टाचार की भी लड़ाई में पुलिस प्रशासन की अहम भूमिका है, इसको आप लोग एक मिशन समझकर, पुलिस प्रशासन से मैं खास करके कहूंगा कि आप भी अपने मिशन समझकर इसको दूर करने का काम करें, ताकि बिहार हमारा प्रशासन से जो विश्वास रखती है उसमें और विश्वास की वृद्धि हो, और पुलिस प्रशासन माना जाए। बिहार का जो पुलिस प्रशासन है हमारे देश का नंबर 1 पुलिस प्रशासन है। बिहार का जो पुलिस प्रशासन है वह जनता को दिल जीतने वाला प्रशासन है। बिहार का जो प्रशासन है वह वास्तव में बिहार को 100% सुरक्षित रखने में सक्षम है। मैं ये कह सकता हूं, आप लोग जितना प्रयास से बिहार की सेवा कर रहे हैं, मैं उनको सलाम करता हूं, और मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं बिहार सरकार की, बिहार पुलिस अपनी कर्तव्य निष्ठा और कर्म निष्ठा के
बल पर बिहार को सजाते संवारते हुए, भ्रष्टाचार मुक्त रखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर को सही रखते हुए पूरे बिहार को सुरक्षित रखेगी। मैं इसी चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।